आज हम लोग इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। लेट ए बी ए स्क्वायर matrix of order n if there exists a square matrix B of order n such that AB बराबर BA बराबर IN। I क्या है जी? यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, इन ऑर्डर का। Then B is called inverse of A, inverse of A, and we write B is equal to A इनवर्स, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। The inverse of A is given by A inverse बराबर 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। द इनवर्स ऑफ ए इज गिवन बाय ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ए इज नन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। इफ एक मैट्रिक्स है ए 2 3 4 5, फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। यदि ए दिया गया है तो बताना है कि ए इनवर्स क्या होगा, ठीक है। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 3 4 5, 2 3 4 5। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से 5 में मल्टीप्लाई करिए, 10 12 -2, ये नॉट इक्वल टू 0। यानी ये ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी ए जो होगा नन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो इनवर्स निकालेंगे, और नहीं होगा तो इनवर्स
नहीं निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा जी, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन आता है सर 0 के बराबर हो जाएगा तो, जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ए का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा तब। ठीक है, चलिए, तो ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। Then the cofactors of the elements of determinant of A are given by, ध्यान दीजिएगा, यानी C11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है। यानी क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक लेंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, साइन की बात करते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में अगर इवन आता है तो प्लस हो जाता है, ऑड आता है इसका साइन माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये बताए हुए हैं आपको हम C12, ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ढक लीजिए, 4 होगा, ऐड करिएगा तो 3 आएगा, 1 प्लस 2 3 ऑड है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस C21। आइए देखिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब ये होता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3, फिर ऐड करके देखते हैं, 2 + 1 3 क्या है, ऑड है तो क्या हो जाएगा ये, माइनस C22। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी 2। ठीक है, तो इसको जब ऐड करिएगा ना आप, 2 + 2 4 क्या है, इवन है तो क्या होगा यहाँ पे, प्लस। ठीक है, चलिए, तो एडजॉइंट लिख लेते हैं। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए 5 - 4 - 3 2 का ट्रांसपोज, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यानी सॉल्व करने का मतलब है कि इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज में बताए हुए हैं आपको मैट्रिक्स में, क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आइए, यानी ये रो है, इसको कॉलम में बदलते हैं, तो 5 - 4, देखिए रो में है, इसको कॉलम में लिखेंगे, -3 2। ठीक है, आ गया। तो इनवर्स निकालना बहुत आसान है। ए इनवर्स अब निकालेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आइए, सब कुछ निकाले हुए हैं हम, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाले हुए, अब देखिए -2, एडजॉइंट ए भी हम निकाले हुए हैं, अब सिर्फ रख देना है वैल्यू दोनों की जगह पे। ठीक है, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1 इसका वैल्यू -2 और एडजॉइंट ऑफ ई कितना है, 5 - 3 - 4 2। चलिए, इस -1/2 5 - 3 - 4 2। चलिए, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो -5/2 3/2, ये 2 होगा, ये कटेगा तो -1 होगा। ठीक है, आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने स्केलर था
-1/2, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिजल्ट आया। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम बताएंगे 3x3 ऑर्डर वाला एक क्वेश्चन बता देंगे। ये 2x2 ऑर्डर का था, ये 2x2 ऑर्डर का, यहाँ दो कॉलम थे और इसका इन्वर्स निकालना था। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था ये, इसका इन्वर्स निकालना था, बता दिया है। इसके बाद हम बताएंगे 3x3 ऑर्डर वाला। ध्यान से देखिएगा, दो ही टाइप है इन्वर्स में, एक 2x2 और एक 3x3। 2x2 ऑर्डर का तो बता दिया अभी हम। तो इसके बाद हम लोग 3x3 ऑर्डर जब कर लेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्वर्स का, कोई भी होगा, आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। इससे पहले 2x2 ऑर्डर का क्वेश्चन किए थे। ध्यान दीजिएगा, इफ मैट्रिक्स से दिया गया 3x3 ऑर्डर का, बोला फाइंड ए इनवर्स निकालिए, यानी ए इनवर्स क्या करना है, निकालना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। 2 लिए, क्या करेंगे, रो कॉलम को ढक लेंगे, तो ये बचेगा मेरे पास। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका क्या माइनस होता है, क्योंकि प्लस माइनस साइन जो बताया है आप लोगों को। आइए, तो फिर क्या होगा, ये रो और फिर ये कॉलम ढक लेंगे। 4 से 1 में 4, फिर ये 0 3, तो क्या होगा, फिर रो फिर ये कॉलम ढक लेंगे। ये सॉल्व करने के लिए सिखाए हैं आपको, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए 8, ये क्या माइनस माइनस प्लस, -7, -2, -4, +3, +3, कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए इसको। -3, ये जो है ना नॉट इक्वल टू 0, -3 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, -3 0 के बराबर नहीं होता है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका कोफैक्टर निकाल दें, इसका कोफैक्टर निकाल लिया जाए सभी एलिमेंट का। देन दी cofactors of the elements of determinant A are given by, चलिए C11, यानी हमें फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो ढक लीजिए, -1 0 2 1, इसके आगे प्लस होगा, क्यों, 1 और 1 ऐड करें कितना, 2 आएगा, 2 एक इवन है, इसलिए इसके आगे प्लस होगा। -1 0 -1, मैंने ये कोफैक्टर निकालना। जब कोफैक्टर निकल जाएगा तो एडजॉइंट आसानी से निकल जाएगा। जब एडजॉइंट निकल गया तो इन्वर्स निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है, क्योंकि ए का डिटरमिनेंट तो पहले ही निकाल लिए रहते हैं। एडजॉइंट की जरूरत होती है, जो एडजॉइंट अभी निकालने वाले हैं। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालते हैं। C12, देखिए क्या बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 0 -7 1। आप ढक के निकाल सकते हैं आराम से। आप इस तरह से ढक के, जिसे हम ढके थे ना, ऐसे ढक के निकालिए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या माइनस हो जाएगा, क्यों, 1 और +2 कितना होता है, 3। 3 क्या है, ऑड है, ऑड है तो इसका क्या होगा, माइनस। बताया हुआ आप लोगों को, 4 0 कितना आएगा, -4। C13, चलिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 -1 -7 2, इसका यह प्लस होगा, छोड़ दीजिए,
8 माइनस 7 1। C21 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 2 1। इसका ये माइनस हो जाएगा, सॉल्व करिए इसको। 1 माइनस 6 5। C22, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग। चलिए C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3 माइनस 7 1। इसका क्या प्लस होगा, छोड़ दीजिए, साइन चेंज की जरूरत नहीं है क्योंकि इवन है। 2 प्लस 21 कितना आएगा 23। C23। चलिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 1 माइनस 7 2 4। इसका ये क्या होगा, माइनस। साइन मत भूलिएगा, साइन भूल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। माइनस, सॉल्व करिए। 4 प्लस 7 11। ठीक है, अब हम निकालेंगे C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी माइनस 7 के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। चलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को ढक लीजिए। 1 3 माइनस 1 0। साइन प्लस होगा क्योंकि 3 और प्लस 1 4, 4 क्या है, इवन है। सॉल्व करिए। 0 प्लस 3 3। C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या बचा जी, 2 3 4 0। इसका क्या साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 0 12, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 आ जाएगा, प्लस 12, ठीक है। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 1 4 माइनस 1। इसका ये प्लस होगा, छोड़ दीजिएगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 1 4 माइनस 1। चलिए माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 निकल गया, यानी सभी का कोफैक्टर निकल गया है। अब एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए, सभी कोफैक्टर को लिख लिया जाए। -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। चलिए निकाल दीजिए ट्रांसपोज भी। यानी ट्रांसपोज निकालने का मेथड बताए थे आपको, तरीका रो को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम को रो में चेंज कर देना, ठीक है। चलिए हम रो को कॉलम में बदलते हैं। -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। ये मेरा निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया। जब ट्रांसपोज निकल गया तो ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हमें मालूम हो गया। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए ये रहा -3 -1 5 3 -4 23 23 12 1 -11 -6। इसको हम लिख सकते हैं -1/3। ये कभी निगेटिव नहीं होता है, मालूम है ना आपको। चलिए इसीलिए माइनस को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। -1 5 3 -4
23, 12, 1, -11, -6। ओके, देख लीजिए आंसर है कि नहीं इतना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, 4.5 का ही क्वेश्चन है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है 4.5 का। -1/3, -1/3, ठीक है। चलिए, -1 5 3, -4 23 12, 1 -11 -6। देखें आंसर आ गया, एक्यूरेट है, यानी 100% सही होगा। कब? बताए हुए मेथड पे चलिएगा, जैसे हम बताए हैं वैसे बनाइएगा तो कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। देखिए साइन भी कहीं गलत नहीं है, यानी बहुत बच्चों को क्या होता है ना कि जब वो सॉल्व करते हैं ना, उनको प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाता है, तो क्या होता है ना कोफैक्टर का जो साइन है ना वो लेने में गलत कर देते हैं। ठीक है, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, चलिए आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। एक नंबर में एक नंबर देखिए, ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है। ठीक है, 2 नंबर ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स की पावर ट्रांसपोज होता है। ठीक है, 3 नंबर ए बी का इनवर्स बी का इनवर्स ए का इनवर्स होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप हेवी कर लीजिए। 4 नंबर में ए बी सी का इनवर्स अगर दे देगा तो सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। चलिए 5 की बात करते हैं। 5 ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इजकल टू आई एन होता है। एन क्या है जी? वेयर एन क्या है जी? मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। ठीक है, चलिए 6 नंबर के इंटू ए इनवर्स, के इंटू ए का इनवर्स क्या होगा जी? 1/k। अब 7 में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इज नन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज नन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब? जब ए इज नन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसे याद कर लेना आप लोगों को। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें बहुत हेल्प होगा ये प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो अभी आप लोगों को हम इन्वर्स निकालने का मेथड बता दिए हैं, उस पर क्वेश्चन भी बता दिए हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टीज भी बता दिए हैं। तो इन्वर्स हम लोगों का ख़त्म हो गया। इसे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग एडजॉइंट पढ़ लिए हैं, एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज भी पढ़े हुए हैं। हम लोग इन्वर्स भी पढ़ लिए, इन्वर्स का प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे अगले क्लास में, इस पे क्वेश्चन जो बोर्ड में आप लोगों को पूछा गया है, कुछ जेई में क्वेश्चन पूछा गया, वो सब हम बताएंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग पहले इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी एडजॉइंट भी निकालने के लिए देख लीजिएगा। जो पिछले वाला लेक्चर एडजॉइंट निकालने के लिए जो सिखाए हैं उसको भी आप लोग को देख लेना, और ये इन्वर्स वाला जो लेक्चर है इसे भी आपको देखना है, पूरा देखना है। ठीक है ना, जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा दोनों लेक्चर, तब तक आपको एडजॉइंट और इन्वर्स का जब जेई का क्वेश्चन बताएंगे और बोर्ड का भी बताएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। लेक्चर नहीं देखिएगा पूरा, तो पूरा अच्छा से देखना है और नोट्स बनाना है। ठीक है।